कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय क्रमांक 1 क्या कब कैसे और कहाँ भाग क्रमांक 3 कल्याणपुर से हम इतिहास भाग का अध्ययन कर रहे हैं। आज प्रथम अध्याय का ये तीसरा जो अपना वीडियो है जिसका आज का अपना प्रकरण है अतीत एक या अनेक, यानी अतीत को जानने के स्रोतों के बारे में या उसकी भिन्नता के बारे में किन किन तथ्यों का आधार रखा गया है। उसमें यदि अपन बात करें तो कुछ बिंदु आते हैं, जैसे मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों यानी यूनानी मिस्री ऐसे 2 प्रकार में लिखा गया है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे तो उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अलग उसके अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों को समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने ये जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त होते हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकते हैं। यानी कि कुछ संकेत दिए गए हैं, जैसे एल वर्ण था तो वो शेर के लिए था और ए वर्ण की बारी आई तो वो चिड़िया के लिए संकेत दिया गया। इस प्रकार से वो पढ़ने मतलब संक्षेप हो सके ऐसे संकेतों को। आपके सामने ये एक संकेतों का चार्ट इसमें दे रखा है पुस्तक में, ये स्लाइड। तो इसमें जैसे मान लीजिए एल और ए चित्र भी उसके ऊपर की ओर दर्शाया गया है। जैसे आप देखिएगा कि यहाँ पे स्लाइड में आप देखेंगे तो ये एल वे मैंने गोला किया, ऊपर की ओर शेर है तो ये एल संकेत है वो शेर का है। ठीक वैसे ही यदि बात करें अपन तो एल के अलावा इसमें विषय में भी यही आया था ए के बारे में। तो ए ऊपर चिड़िया का चित्र है तो चिड़िया का संकेत करते हुए ये ए की ओर संकेत किया गया। तो ऐसे अनेकों अनेक शब्दों को चित्रों के माध्यम से देख करके या फिर उनका संकेत आधार मान करके उस लिपि को पढ़ने का है वो एक सापेक्ष प्रयास है वो किया जा सकता है, या आसानी से जो पुरातत्वविद वैज्ञानिक खोज इत्यादि करते हैं तो वो इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। इस प्रकार ये 2 उदाहरण आए, अन्य और भी चीज़ें हैं यहाँ आपके सामने, बहुत सारी चीज़ें दे रखी है जो संकेतात्मक है। जैसे चौकोर आकृति पी को इसने प्रोटेक्ट किया है, ठीक वैसे अलनुमा आकृति तो उसको आई से प्रोटेक्ट किया है। तो अनेकों पण्डुबी है तो उसको एस से किया है, या ध्वज है तो उसको ओ से किया है। ऐसे अनेकों अनेक है वो चीज़ें हैं वो आपके सामने प्रदर्शित है और उसको संकेत रुचि में माना है। ठीक वैसे ही इतिहास और तिथियाँ यानी अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में जिसको ईस्वी पूर्व का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी या हिंदी में ई लिखा पाते हो। ये एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इनका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, जिस समय ईसा मसीह का जन्म हो। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तीर की तरह तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा, ये फुल फॉर्म इसकी के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के अनुरूप इसके रूप का प्रयोग भी लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हो चुका था। यानी ईस्वी सन और ईसा पूर्व 2 जो शब्द प्रयोग में है ये कैलेंडर के आधार पर है, जिसको इसने यहाँ पे अलग तरह से बीसीई नाम करके दिया एक को एडी यानी कि ईस्वी सन के रूप में देखा गया है। ये एक संकेत जो संपूर्ण विश्व ने माना है और वर्तमान कैलेंडरों में भी यही चीज़ देखने को मिलती है। जैसे यदि ईस्वी सन की बात करें तो वर्तमान में 2020 चल रहा है, ये जो ईसा के जन्म के बाद की बात है। और यदि ईसा के जन्म के पहले के सन आते तो उसमें अलग चीज़ आती। तिथियों की यदि बात करें तो तिथियों का मतलब क्या है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की ये गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है।
अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व या ईसा से पहले है के रूप में जानी जाती है। पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख अपन कर सकते हैं, करेंगे। अब जो वर्तमान की बात करें तो मैंने पूर्व में भी आपको कहा है, वर्तमान में 2020 जो कि ईसवी सन चल रहा है, यानी ईसा के जन्म के बाद की अवधि है। और यदि उसके जन्म पूर्व की बात करें तो जो भी आंकड़ा आएगा तो ईसा पूर्व लिखा हुआ आएगा। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर का मानक माना गया है और जिसका 1 जनवरी को नया वर्ष प्रारंभ होता है और अंतिम उस वर्ष का माह है वो दिसंबर होता है। ठीक उसको आधार माना गया है, जैसे कि अभी उदाहरण आपने समझा ही है 2020 का। इसको आधार मान करके आपकी अपनी जन्म तिथि भी इन्हीं सन से चलती होगी, यानी आप लोग अपनी जन्म तिथि जो भी बताते हैं जैसे 2006, 5 या 2007, 2008 ऐसे करते हुए ये चीज़ें हैं वो 2009, 10 जो भी हो सकती है। तो ये एक तिथियों का मतलब यानी कि आधार कैसे समझे अपन, ये भी इतिहास के एक विशिष्ट पहलू में है। और इतिहास पुस्तक में तिथि का बहुत ही महत्व है। हर एक चीज़ कोई न कोई तिथि को जोड़ करके देखी जाती है और अनेक महापुरुषों की जन्म है या फिर कोई किसी प्रकार का युद्ध या अन्य विशेष घटनाक्रम कोई हुआ है, तो इस तरह की चीज़ें हैं वो तिथियों के आधार पर मानी जाती है। तो हमने तिथियों का मतलब, तिथियों के इतिहास से महत्व, कुछ संकेत चिन्ह और इसके बारे में पढ़ा। अब इस पाठ के अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके सामने हैं तिथियों की। कृषि का आरंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व हो चुका था विश्व की संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर है वो 4700 वर्ष पूर्व के हैं। गंगा घाटी के जो नगर है यानी मगध का बड़ा राज्य है वो 2500 वर्ष पूर्व का है। वो वर्तमान में जो सन चल रहा है वो लगभग 2000 वर्ष पूर्व की बात करते हैं। और वर्तमान में 2020 ईस्वी सन चल रहा है जिसकी बात मैंने पूर्व में की है। मिस्र में 5000 वर्ष पूर्व राजा रानी रहते थे। ऐसा अनेकों अनेक, जैसे ये मम्मीज मिली है उस टापू से या जो चीज़ों में उनका लिबन है। अब बहुत प्रश्न है, कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व हुआ? ठीक पिछली स्लाइड में आपने अभी जस्ट पढ़ा है कृषि का आरंभ कितने हजार वर्ष पूर्व हुआ, तो वो उत्तर। दूसरा, वर्तमान में कौन सा ईस्वी सन चल रहा है जो आप आंकड़ों में पेश करते हैं, जिसका प्रारंभ जनवरी से हुआ है, दिसंबर में पूर्ण हो जाएगा। तीसरा, मिस्र में राजा व रानी की जानकारी कितने वर्ष पूर्व मिलती है? ठीक पीछे वाली स्लाइडों में इन बहुत प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। अच्छे से देख करके उसका उत्तर भी अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करें। जो चीज़ हमने पढ़ी है वो मुख्य बिंदु में आती है, उसी मुख्य बिंदुओं के आधार पर बहुत प्रश्न या आंतरिक तौर पे भी आपको दिए जा रहे हैं। अब अच्छे से बहुत प्रश्न होने के लिखने के पश्चात हम सभी को आज का कुछ गृह कार्य करना है। गृह कार्य प्रश्न क्रमांक 1, BP अक्षरों का क्या तात्पर्य है? शुरुआत की स्लाइड में आया था, BP शब्द का पूरा फुल फॉर्म लिखा हुआ था, वो चीज़ इसकी है। प्रश्न क्रमांक 2, इतिहास और तिथियों के बारे में आप क्या जानते हैं? यानी जिस स्लाइड की हेडिंग इतिहास और तिथियां था उसका पूरा वर्णन इस उत्तर में आएगा। शेर व चिड़िया के लिए कौन से संकेत शब्द का उल्लेख किया गया है? तो पूर्व में मैंने एक वीडियो के माध्यम से भी और चित्रण के माध्यम से भी देखा था हम लोगों ने कि कौन सा संकेत है वो शेर के लिए है और कौन सा संकेत है वो चिड़िया के लिए है। तो ये इस प्रकार से अपना आज का ये गृह कार्य है वो पूर्ण हुआ। देखिए, इससे पूर्व जो चीज़ें अपने आई थी वो अध्याय क्रमांक 1 की थी। आज इस अध्याय का ये अंतिम वीडियो है। अपना ये अध्याय क्रमांक 1 क्या, कब, कैसे और कहाँ पूर्ण हो गया। आगामी अपन नया वीडियो नए अध्याय से पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।